ये टॉपिक यूनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज ये आपके लिए इतनी यूज़फुल और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ गाइस, जो आपकी एसएससी जेई को बहुत ही आसानी से आपकी फॉर्मूले रिवाइज और शॉर्ट नोट रिवाइज करा देगा। क्योंकि एसएससी जेई में बहुत कम टाइम बचा है। ये सिर्फ मैकेनिकल और सिविल के थोड़े बहुत सब्जेक्ट कवर करेगा और मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट कवर करेगा। तो इसमें मैं सारे की एक ही वीडियो में सारे जितने सब्जेक्ट हैं अपने मैकेनिकल के सबके शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले दे रहा हूँ, जो आप रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन है एक तरह से। आप एक बार इसे देख लेंगे वीडियो को, आपका न्यूमेरिकल का तो एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा और ना ही एक भी शॉर्ट नोट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये पहला अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले रहा हूँ मैं, जिसके फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ। देखना जरूर, जरा सा भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पहला अपना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है अपना? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको पता होगा। तो एफ अपॉन ए होता है सिग्मा एन। और शियर स्ट्रेस क्या होता है अपना? टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। और बल्क स्ट्रेस क्या होता है अपना? नॉर्मल इनवर्ड फोर्स अपॉन एरिया। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स मतलब जो परपेंडिकुलर लगता है, और टेंजेंशियल जो टेंजेंट के मतलब समांतर जो लगता है, मतलब पैरेलल जो लगता है। और बल्क अपना नॉर्मल इनवर्ड फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपको पता ही होगा। धीरे धीरे हम चलेंगे इजी से मॉडरेट, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, एक भी, सब कुछ कवर हो जाएगा इस वीडियो में आपका। अगला क्या अपना? टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। अगला क्या है? नॉर्मल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन तीन टाइप की होती हैं: नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड बल्क स्ट्रेन। सही है। तो अपनी नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो गई अपनी? चेंज इन नॉर्मल स्ट्रेन, चेंज इन नॉर्मल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको साफ साफ दिख रहा है ना। शियर स्ट्रेन क्या हो गई अपनी? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल नॉर्मल लेंथ। सही है। तो ये आपको पता ही होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और बल्क स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। सही है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस का साइन लगाते हैं कि वो अंदर की ओर डिक्रीज हो रहा है। अपना क्या है? हार्डनेस नंबर, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें आपका, चाहे एसएससी ये होता है, आप पढ़ लीजिए। लोड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन। और इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है अपना? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर इलास्टिक मॉडुलस सिग्मा अपॉन ई। तो आपको पता ही होगा ये। उसके बाद क्या अपना? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस भी पता होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, जैसे यंग मॉडुलस कहते हैं। और अब अगला क्या है? रिजिडिटी मॉडुलस। तो ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसे जी से डोनेट करते हैं रिजिडिटी को। और अगला क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बल्क स्ट्रेन अपॉन बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। तो इसे के से डिनोट करते हैं, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी इसका फॉर्मूला होता है। सही है। ये देखिए, इसका डायग्राम भी ऐसे बताया गया है सबका, आप देख सकते हैं। अगला क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट? एक्सियल इलोंगेशन बार ऑफ एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ये होता है डेल्टा बराबर पी एल अपॉन ए। सही है। और इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट के लिए होता है पी एल अपॉन टू ए, या फिर गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई, जहाँ गामा क्या है? स्पेसिफिक वेट। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। गाइस बीच में वीडियो कट होने की वजह से अब मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो गाइस उससे आगे मैं सॉम के चल रहा था अपना फॉर्मूला रिवाइज और शॉर्ट रिवाइज। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के करा दूं, क्योंकि सॉम का बाद में कराऊंगा, वो वीडियो कट हो गया था।
तो बीच में वहीं से स्टार्ट करूँगा सोम का, लेकिन थोड़ी पहले थर्मोडायनेमिक्स निपटा दूँ, बाकी सब्जेक्ट तो ये सारी वीडियो का एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट, चैप्टर और सब कुछ कवर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो गाइस इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फिजिक्स बता दें जो सबको पता होनी ही चाहिए। इसके लिए मैंने इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि भैया हमें वर्क आता है तो हम छोड़ दें, मतलब दिखने में दिखना चाहिए, चाहे भले से आपको आता हो। वर्क होता है, पावर होता है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी का बहुत काम है, रेफ्रिजरेटर से लेकर सब जगह काम है। पावर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क एफ एक्स होता है, यानी फोर्स अपॉन फोर्स की डिस्प्लेसमेंट। सही है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और थर्मल अपॉन थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये गाइस आप खुद देखते जाइए और इसके यूनिट जरूर देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, थर्मल एच बराबर एम सी होता है, एम मास होता है, सी कैपेसिटी हीट होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। सही है, ये अपनी एनर्जी आ गई। सॉरी, एनर्जी क्या होती है, यू होता है या पी होता है एम जी एच, ये आपको पता होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। और टोटल एनर्जी यू हो जाती है इंटरनल एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। के ई और पी ई को और यू को सबको ऐड कर दिया तो इंटरनल एनर्जी बोली जाती है। अगला आगे यहाँ से अपनी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गई। गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, पी वन बी वन बराबर पी टू बी टू होता है, या पी बी बराबर कॉन्स्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या होता है अपना, बी वन अपॉन टी वन इक्वल टू बी टू अपॉन टी टू। और गैलुसाक लॉ क्या होता है, पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। यानी यहाँ जो भी मैं इक्वल टू बता रहा हूँ, जो तीसरी चीज़ गायब दिख रही है वो अपनी कांस्टेंट होती है। जैसे पी और टी है तो वी यहाँ कांस्टेंट हो गया, बी गायब है तो। चार्ल्स लॉ में पी गायब है तो पी कांस्टेंट हो गया, और बॉयल्स लॉ में पी भी है, टी गायब है तो टी अपना कांस्टेंट हो गया। देखिए कंप्लीट लॉ हो गए। उसके बाद अपना आता है कंबाइंड। कंबाइंड में क्या है, पी वन बी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू बी टू अपॉन टी टू। अब देखिए कंबाइंड कर दिया। अब देखिए ये आता है मेन चीज़, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस और गैस कांस्टेंट। तो पी वी बराबर एम आर टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ गैस का, जिसमें एम अपॉन वी कर दें तो पी बराबर रो आर टी हो जाएगा, क्योंकि रो जो होता है वो एम अपॉन वी के इक्वल होता है। और एक होता है अपना गैस कांस्टेंट, यानी एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे आर यू से आप डिनोट कर सकते हैं या आर बार से। तो आर इक्वल टू आर यू अपॉन एम होता है। आर क्या है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और आर यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जहाँ येलो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर इक्वल टू 8314 जूल पर किलोग्राम केल्विन। सही है, एम क्या है यहाँ, मॉलिक्यूलर ऑफ मास। सही है, मॉलिक्यूलर मास किलोग्राम मोल। अब देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भैया कहाँ पी बराबर एम आर टी और पी बराबर एन आर टी। तो गैस कांस्टेंट के लिए पी बराबर एन आर टी होता है और इसके होता है पी बराबर एम आर टी। तो मैं कन्फ्यूजन मिटाता हूँ। देखिए यूनिवर्सल की स्पेलिंग क्या होती है, यू एन आई होती है ना। तो यू एन आई में आपका एन आ रहा है ना, तो जिसमें एन आ रहा है उसमें यूनिवर्सल आएगा। नहीं आई समझ में, यानी आप आर बार पी बराबर एन आर टी में एन आ रहा है तो एन के साथ आर बार आएगा, यानी 8314 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये इसकी यूनिट जरूर याद रखिए। और दूसरा बचा पी बराबर एम आर टी, एम आर टी बचा। तो इसमें एम के साथ जो आर आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। तो गाइस आप समझ गए, आप कन्फ्यूजन मिट गया। तो यही बता रहा हूँ कि आगे ऐसी पूरा रिवाइज करेंगे, ज़रा सा भी स्किप मत करें, पूरी देख लें वीडियो और आपका एसएससी जेईई में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट। सही है। अब रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स, अब इसका रिलेशन क्या है, सी बी और सी पी। सही है, सी बी और सी पी होता है ना। सी बी क्या होता है अपना, करेक्ट मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सी पी क्या होता है, सी पी हो गया प्रेशर कांस्टेंट और सी बी हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ वी कर लीजिए। तो सी बी इक्वल टू होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, और सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू होता है गामा, और सी पी माइनस सी बी इक्वल टू होता है आर। ये आपको पता होना चाहिए, यानी एक एक चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी, एक क्वेश्चन अटकेगा। एसएससी जेईई का जैसे आप जानते हैं 1 महीने बाद पेपर है। तो आर फॉर एयर के लिए आर जो होता है 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। सही है।
अब ये देख लेते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डी इक्वल टू सी वी T2 माइनस T1 और डी एच इक्वल टू सी पी T2 माइनस T1, यानी डी यू के साथ सी भी आएगा, इंटरनल एनर्जी है, और डी एच एंथैल्पी के साथ सी पी आएगा, याद रखना ये। अगला देखते हैं, अगला आ गया अपना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखिए सारी चीज़ आप कुछ मत करिए, अपना इसमें जो बता रहा हूँ चार्ट याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्या अपना, एक तरफ प्रोसेस है, एक तरफ हीट एडिड है, एक तरफ वर्क डन है, एक तरफ पीवीटी में रिलेशन है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई जा रही है आपके लिए, तो इसे मुझे इसमें लाइक चाहिए हर एक बंदे का जो भी देख रहा है। इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसमें हीट एडिड का फॉर्मूला होगा Cp T2 माइनस T1, वर्क डन होगा P V2 माइनस V1, और इसमें जो रिलेशन होगा T2/T1 इक्वल टू V2/V1। अब देखिए इसमें क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, यानी चार्ल्स लॉ बन गया, सही है। अगला क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है CV T2 माइनस T1, यानी प्रेशर है तो Cp आ जाएगा, वॉल्यूम है तो Cv आ जाएगा। जीरो क्या हो गया अपना, वर्क डन, क्योंकि जहाँ भी वॉल्यूम होता है जीरो वहाँ वर्क डन भी जीरो होता है, क्योंकि W इक्वल टू PD भी होता है, सही। तो D भी जीरो, तो फिर वर्क डन भी जीरो, और T1/T2 इक्वल टू P1/P2, सही है। ये गेल्स लॉ बन गया। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट एडिड 2.3 P1V1 log V2/V1, 2.3 P1V1 log V2/V1, और इसका वर्क डन ये हो गया, और ये हो गया P1V1 बराबर P2V2। ये हो गया अपना चार्ल्स बॉयल्स लॉ, सही है। रिवर्सिबल, ये देखिए क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि आपका फॉर्मूला आ सकता है, आपको कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो ये फॉर्मूला आप लिख देंगे, यानी आपका ये फॉर्मूले में भी, न्यूमेरिकल में भी, और एक वन लाइनर में भी आपका काम में आएगा। रिवर्सिबल एडिवेटिक के लिए जीरो हीट एडिड होती है, वर्क डन होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, और ये इसका फॉर्मूला होता है ये, इनमें रिलेशन ये होता है P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1, और P2/P1 की पावर गामा माइनस 1। तो पॉलीट्रॉपिक भी सेम इसकी तरह ही है। तो पॉलीट्रॉपिक में क्या है, बस गामा की जगह एन आ जाता है, सही है। जैसे एडिवेटिक में होता है गामा, इसमें एन आ जाता है, बाकी सब सेम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब आगे अपना टेम्परेचर रिलेशन आता होगा तो भी आप देखें, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ी मैंने, इजी से लीजिए, हार्ड से हार्ड, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स हैं आपके, जो एक ही बार में आपका SSC JEE में स्कोर बढ़ा देंगे। C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू C माइनस 273/100 होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, इसे काट पीट के C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू C माइनस 273/5। अगला क्या है, बॉयलर एफिशिएंसी आ गई अपनी। बॉयलर एफिशिएंसी की होती है ME, क्या होता है इसमें, मास ऑफ वाटर एक्चुअली एवोपरेटेड ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्ड, जहाँ इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू MEH माइनस, ये देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये इक्वेशन होती है इक्वल टू MEH माइनस HF1/2257। ये नीचे 2257 जरूर याद रखिए, सही है। वेयर HF1 क्या होता है, HF1 होता है एंथैल्पी ऑफ सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर इन किलोजूल पर किलोग्राम, और H क्या अपनी एंथैल्पी ऑफ टोटल हीट ऑफ स्टीम किलोजूल पर किलोग्राम, सही है। और अपना वर्किंग प्रेशर फ्रॉम टेबल, तो इससे क्या निकलता है, एफिशिएंसी जो होती है MS/MF
मल्टीप्लाई एच माइनस एच एफ वन अपॉन सी, एम इक्वल टू हो जाता है एच माइनस एच एफ वन अपॉन सी। सही है, चलिए छोड़िए आप। अब आगे आता है एंथैल्पी ऑफ टोटल हीट ऑफ स्टीम। यहाँ हाँ, तो एच क्या है अपनी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो गाइज इसके लिए पहले आपको डोम को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इजी सा बता देता हूँ आपको 2 मिनट में। देखिए डोम होता है ना अपना, तो यहाँ एफ होता है, यहाँ जी होता है, और ये एल प्लस जी, यानी लिक्विड प्लस वेपर होता है बीच में, और यहाँ होगा फ्लूड होता है, यहाँ सुपर हीटेड होती है स्टीम। बस इतना ही समझना है, बाकी आप समझ जाएंगे। तो इसमें बैट स्टीम का फॉर्मूला दिया है H इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एफ जी। एफ क्या, एक्स क्या है यहाँ डायनेमिक फ्रिक्शन, एच एफ क्या है सेंसिबल हीट, एक्स क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन, एच एफ जी क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। सही है। अगला क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन, ड्राई स्टीम क्या होती है H इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है H इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सी पी टी सुपर हीटेड माइनस टी सुपर हीटेड जानते ही होंगे आप, सुपर हीटेड स्टीम को कह रहे हैं, और टी सैचुरेटेड मतलब इधर की जो हो गई। अगला क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन ऑफ बैट स्टीम, एक्स इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एम। एम क्या है मास ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ सर्टेन टाइम, और बड़ा एम क्या है कैपिटल एम मास ऑफ ड्राई स्टीम पासिंग इन द सेम टाइम, यानी ये पास हो रहा है सेम टाइम में और ये कलेक्ट हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। तो ये डायनेमिक फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्या आगे ना बॉयलर ड्रॉट। बॉयलर ड्रॉट का ये फॉर्मूला है H इक्वल टू 353 H 1 अपॉन T1 माइनस M प्लस 1 M अपॉन M T2। ये आपने पढ़ा नहीं होगा गाइस, लेकिन आजकल SSC जेई ऐसा हो रहा है कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं अटकाया, एक भी नहीं अटकेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बुरे से बुरा क्वेश्चन डाला है इसमें, मतलब शॉर्ट नोट्स में अपने बुरे से बुरी चीज़ डाली। तो H क्या है हाइट ऑफ चिमनी इन मीटर, मास ऑफ एयर, T1 क्या है आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर T2 हो गया। अब अपना आ गया ऑटो साइकिल, ये ना देखिए सबको आता है, ये जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ऑटो साइकिल का ये जरूर देख लीजिए पी बी डायग्राम और TS डायग्राम। तो जैसा होता है ना चांद की तरह, तो एक तरह से चांद बनना है ना, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक नॉर्मल सी ट्रिक है। हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम होता है QS इक्वल टू MC/V T3 माइनस T1, और हीट रिजेक्टेड क्या होती है अपनी QR इक्वल टू MC/V T4 माइनस T1। तो ये देखिए T4 है और ये T1 है, तो आप इसका जानते होंगे, सब जानते हैं इसका। सही है। और एफिशिएंसी क्या होगी अपनी QS माइनस QR अपॉन QS 1 माइनस T1 अपॉन T2। डीजल साइकिल हो गई अपनी, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। डीजल साइकिल हो गई, जानते होंगे आप, जहाँ कट ऑफ रेशो एक्सपेंशन रेशो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होगी अपनी ब्रेटन साइकिल। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये हो गया अपना डेल्टा Q अपॉन T, छोटा है 0 से तो इरिवर्सिबल हो गया, और बराबर है तो रिवर्सिबल हो गया। अब ये देखिए आ गया क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, डेल्टा Q अपॉन T छोटा होता है 0 से या बराबर होता है। अब आगे अपना काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन आइडियल गैसेस P इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर, जहाँ P बराबर 2/3 काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ मोल होता है, और काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 K2। तो K इक्वल टू क्या होता है यहाँ RU अपॉन N, यानी RU क्या है यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया C इक्वल टू √8 KN अपॉन पाई एम।
तो m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब ये देखिए अपना ये आ गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एसएससी में आया नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। एससीबी और एलसीबी, इसके फॉर्मूले एक बार बस नज़र से भर लीजिए थोड़ा बहुत। तो गाइस बस ये आज थर्मोडायनेमिक्स अपनी कंप्लीट हुई। तो मैं सोच रहा था पूरे में करा दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैं भी बोलते बोलते थक गया, तो अब एक एक पार्ट करके ला रहा हूँ मैं। अभी थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, फिर सॉम का आएगा, फिर टॉम का आएगा, ऐसी 6-7 पार्ट में आपकी पूरी की पूरी मैकेनिकल के एक एक शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूले सब रिवाइज करा दूंगा मैं। तो गाइस यही कहना है, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो 1 महीने एसएससी जेईई की जम के प्रिपरेशन हो रही है, और इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और इसमें मॉक टेस्ट की निचोड़ सीरीज भी चलेगी, जिसमें मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, और उसमें से जो एनालिसिस करे हैं वो मैं सीरीज़ आपको दे रहा हूँ फ्री में, वो भी 8-10 महीने लगे थे मुझे। तो गाइस चैनल पर विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट भी मैंने इसमें करा रखे हैं जो कि एसएससी जेईई के बिल्कुल रिलेवेंट है, लिंक आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आप बताइए कमेंट में करके, और आगे ये सीरीज़ चलेगी 1 महीना अपने जम के प्रिपरेशन करना है, इसमें जम के वीडियो आएंगी, और कंटेंट टॉप का रखना है, बस यही बात है, ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट नहीं हो, बस यही चाहता हूँ मैं। सही है, तो शॉर्ट नोट्स मैकेनिकल की ट्रिक भी बताता हूँ मैं, जिससे आपका जैसे 100 मैकेनिकल ट्रिक अगर आपको याद होगी तो दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगी बात एग्ज़ाम टाइम में। सही है ना, जैसे कि P बराबर NRT की बताई मैंने, कितनी बढ़िया थी, नहीं देखी तो ऊपर देख लेना। और मेरा एक नीचे व्हाट्सअप लिंक भी है, तुरंत उससे जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया है वो मैकेनिकल वालों के लिए। तो थैंक यू गाइस, यही कहना हूँ, यही लास्ट बात कि आप 1 महीने जुड़ के देखिए, एसएससी जेईई का स्कोर आपका बूस्टअप होगा, टॉप स्कोर होगा जितना आप पहले लाते थे। तो थैंक यू गाइस, आगे आपका कल वीडियो आ जाएगी सॉम की, सारी न्यूमेरिकल और शॉर्ट नोट्स अपने करेंगे। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करें, जुड़िए मेरे चैनल से, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप पे नोटिफिकेशन आता रहे। और मुझे इस पर लाइक चाहिए हर एक बंदे का, अगर आपको पसंद आए, और नहीं पसंद आए तो कमेंट में बात कह सकते हैं अपनी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।